कहाँ देखे भाई आप लोग? मोबाइल में। मोबाइल वाला लोग है ना। बच्चा लोग को जाने दो, बच्चा लोग को जाने दो। आओ प्यारे बच्चों बैठो। किन बच्चों? ठीक है, आप हमें पहचानते हैं, आप हमें पहचानते हैं वो अलग विषय है, लेकिन क्यों पहचानते हैं वो अलग विषय है। अगर आप हमें अगर पहचानते हैं तो कोई तो कारण है कि आप धोनी को पहचानते हो क्रिकेट खेलता है, आप किसी एक्टर को पहचानते हो वो एक्टिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, तो हमें क्यों पहचानते हैं? हम लोग एक आंदोलन मुहिम छड़े हैं और उस मुहिम का उद्देश्य है कि और मैं पहला मकसद यही कि जो पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको मौका मिले। अभी आप देखिए कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं कि नहीं? आप क्यों पढ़ रहे हैं कि जब हम BA MA पास कर जाए उसके बाद कुछ करें, कुछ बने। लेकिन आज क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया JEE का, इंजीनियर लोग का बहाली होता है, उसमें क्या है कि 61 में 39 है जो गैर राज्यों को मिली। क्यों मिला ना? वे लोग पैसा दिए। इसलिए हम एक व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं उनको निराशा ना लगे। जैसे मान के चलिए, अभी देखिए आप अभी आपके बहुत सारे दीदी लोग भैया लोग मैट्रिक का एग्जाम लिखे हैं, लिखे हैं ना? बहुत सारे लोग लिखे हैं, इंटर की परीक्षा को लिखे है ना? और जब वो 80% मार्क्स लाएंगे, 90% मार्क्स लाएंगे तो क्या आप उन्हें बधाई देंगे? हम भी देते हैं, तो अपने व्हाट्सएप की डीपी में लगाएंगे तो कोई स्टोरी मेंशन करेगा। लेकिन क्या होता है, 5 साल बाद फिर वही भाई बहन हमारे लुप्त हो जाते हैं। बहन विवाह के कहीं चली जाती है, वो 90% मार्क्स लाएगी। क्यों? इस राज्य की सरकारों को यहाँ के नौजवानों की चिंता नहीं होने के कारण। आज हमें स्कूल में क्या मिलता है? बस स्कूल के कपड़ों का रंग बदल रहा है, हमारे चेहरे का, हमारे अंदर का रंग तो वही है। क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम की जो प्रणाली है, देख सकते हैं हम जो पढ़ने के बाद जब बाहर जाते हैं तो वहाँ देख सकते हैं, वो सब अलग बात है। 8 क्लास में ना? अच्छा, हम भी भले आज हम लोग राजनीति के अखाड़े में हैं, हम लोग के भी स्टूडेंट है। बस फर्क क्या आपका? स्टूडेंट है, मैं स्कॉलर है। और स्टूडेंट कहाँ तक होता है? जैसे मास्टर पास तक अपने आप को स्टूडेंट बोलेंगे, यही होता है ना? जैसे स्टार्टिंग होता है 0 से, नर्सरी से स्टार्ट करते हैं और डॉक्टरेट की उपाधि होती है। डॉक्टरेट आप 1000 बार कीजिए, लेकिन उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। आप 4 बार रिपीट कीजिए, BSc कीजिए, PhD कीजिए, डिलीट कीजिए, यानी डॉक्टरेट उपाधि माना पड़ती है। मास्टर पास में लोग अपने अपने स्टूडेंट मानते हैं, साइंस पास में भी है, और हम लोग BSc के छात्र होते हैं, वहाँ स्कॉलर जाएगा। हम लोग भी ये देव आपका रुचि का सब्जेक्ट क्या है? इनकी रुचि है कि अलग अलग होगी? इनमें से कितने बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट पसंद है? काफी कम लोग हैं इंग्लिश, है ना? एक्चुअली सही बात है कि देखिए हम भी इंग्लिश से PhD कर रहे हैं, लेकिन हम स्वीकार करते हैं कि भाई उतने एक्सपर्ट लोग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरी माँ की भाषा इंग्लिश नहीं है, हमारे बाप की भाषा इंग्लिश है। वो क्या है, एक नॉन सब्जेक्ट, हमने उसको नॉन लिया। अंग्रेज हमारे देश में रहे, तो जब रहे तो अंग्रेजों ने यही किया था कि अपनी संस्कृति को लोगों के बीच स्थापित कर दिया। तो हमें सीखना पड़ा। और आज तो जो भी काम है अंग्रेजी के बिना होता नहीं है। आप जो भी ऑफिशियल वर्क करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम आपका, आप अभी कोई भी फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो अंग्रेजी में। जैसे ही आप गूगल पे कोई फॉर्म डाउनलोड कर रहे हैं, किसमें? अंग्रेजी में। किसी फॉर्म को भरिए, स्कॉलरशिप भर रहे हैं या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, मेनली इंग्लिश में। तो थोड़ा सा जमाने के अनुसार आपको अंग्रेजी थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए। और इसमें आपकी कसूर नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है। दोस्त की आपकी माँ की भाषा इंग्लिश नहीं है ना, आपके पिताजी की भाषा इंग्लिश है, आपकी नानी की भाषा इंग्लिश नहीं है ना, आपके नानों की भाषा इंग्लिश है। इंग्लिश से और बाकी से काफी दिनों तक स्कूल पढ़ाए हैं। एक सरकारी स्कूल है हमारे गांव में, वहाँ हमने 4 साल फ्री में पढ़ाया। अभी किस अवस्था में? हम लोग खुद बेरोजगार हैं और उस अवस्था में हम लोग फ्री पढ़ाए हैं। 4 साल वहाँ पढ़ाए, उसके बाद वो आंदोलन होता है और आज हम यहाँ आते हैं कि आज राज्य को बदलने के लिए हम चल पड़ते हैं। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? SST में क्या पढ़ रहे हैं? तो देखिए क्या है, किसके पास SST किताब, किसके पास है? सब केस लेके बैठे हैं, यही तो है। एकदम शॉर्टकट आप चलते हैं। पुस्तक किसके पास है? एग्जाम के कारण ना। अच्छा, एक चैप्टर बोर्ड है।
नहीं फाइनल है सर। फाइनल है। अच्छा एमसीक्यू है क्या आज के दिन में? हम लोग के टाइम पे एमसीक्यू होता नहीं था। एसएसटी मतलब बोलते हैं समाज शास्त्र ना, सामाजिक अध्ययन, समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान। तो एसएसटी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप लोग तो शांत रहेंगे। एसएसटी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं सर वो सब उधर कहाँ चल जा रहे हैं? तो उनमें से कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? एसएसटी का कहा जाता है हम लोग की किताब क्या था? सिविक्स था, इकोनॉमिक्स था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, ये चार। और सिविक्स को ऐसे पॉलिटिकल बोला जाता है ना, सिविक्स को पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। तो ये आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स आपकी क्लास में नहीं, 9th के बाद आपका सामना होगा। अभी आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली पॉलिटिक्स में आपको क्या क्या मतलब आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या चीज है? हमारे मौलिक अधिकार पढ़े हैं ना? ये तो आपको लगता है 6, 7 से लोग पढ़ते हैं। तो क्या आपको जानकारी हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। क्या कोई हमें नाम बताएंगे 6 मौलिक अधिकार के नाम क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा आप क्या बताएंगे कि क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो हमें अब आज के डेट में हमें ऑब्जेक्टिव भी याद करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या बताएंगे किस आर्टिकल में किस अधिकार का राइट का जिक्र है? जैसे आपने 6 अधिकार की बात करी, तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद बोले हैं। तो इनका विवरण किस अनुच्छेद में है, क्या आपको जानकारी है? चलिए हम इसी विषय पे थोड़ा सा लेते हैं। आप थोड़ा खराब लिखेंगे तो नाराज मत हो जाएगा, बहुत दिन से कलम पकड़े नहीं है, उतना अच्छा नहीं लिखते हैं। इसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट है ना। और ये आपके 6 मौलिक अधिकार का जिक्र है आपका। थोड़ा पीछे बच्चा लोग को देखने अनुच्छेद 12 से 35, लेकिन इसमें से आपका 6 का अगर बात करेंगे तो 14 से 32। अगर आपके 6 मौलिक अधिकार उसमें कुछ मार्शल एक्ट है, मार्शल एक्ट का मतलब है कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ सेना का कंट्रोल रहेगा, वहाँ सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे मान के चलिए वहाँ बहुत सारी आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं, उग्रवाद की घटनाएं घट रही हैं, वहाँ सरकार, राज्य की सरकार या फिर जो प्रशासनिक व्यवस्था वो फेलियर है, तो वहाँ क्या करेगी कि वह मार्शल एक्ट या फिर सैन्य व्यवस्था लागू कर देगी। तो वहाँ क्या होगा कि मौलिक अधिकार वहाँ मान्य नहीं होंगे। तो इसलिए 12 से 35 में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जहाँ पर आपके मार्शल एक्ट लागू है, माने सैन्य संबंधित कानून लागू है। वहाँ क्या होगा, आपके मौलिक अधिकार मान्य नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ लगातार आतंकवाद का साया होता है। वहाँ डीसी काम मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमारे हैं वो काम नहीं कर पाती है या फिर उनका मुकाबला नहीं कर पाती है, तो वहाँ डायरेक्ट मैंने कह सकते सैन्य मतलब आर्मी को कंट्रोल दे दिया जाता है। तो अगर हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 14 से 32 तक है, ठीक है। बाकी होता है आपका जब कुल मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 12 से 35 जाएगा, लेकिन सिर्फ हमारे 6 मौलिक अधिकार जो हमारे लिए नेसेसरी है वो आपके 14 से 32 में आते हैं। अब देखिए इनको अगर आपको सबसे बड़ा बात तो सीरियल भी आपको याद करवा देते हैं कि सीरियल कैसे याद होगा। ऐसे आप अपने देखिए सबसे पहले जब हम लोग पढ़ने बैठते थे ना, तो जो चीज हम लोग को याद नहीं होता तो उसको अपना फॉर्मूला में हम लोग बनाते थे। जैसे आप लोग कोई भी चीज को उसको गीत के टाइप में ले आते थे। अभी देखिए बहुत सारे टीचर जो पढ़ाते हैं उसको संगीत बना देते हैं ताकि उसको मेमोरी रह सके। तो हम लोग इसको बहुत तरह से फॉर्मूला से बना लेते थे। जब लंबा चौड़ा होता था तो याद नहीं होता था तो उसको फॉर्मूला में डाल देते थे। जैसे कि
कोई भी राष्ट्रपति का अनुच्छेद कहाँ से आता है, तो 12 को मेमोरी में आपका नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला में डाल दिए। तो देखिए इसको याद करने के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। ई एफ माने ई किसी का नाम है, एफ भी किसी का नाम है। ने सिर्फ सूट है साइलेंट के लिए ना, ये आपने शोध किया शिक्षा व संविधान पर, किया साइलेंट है, पर साइलेंट है। ई यानी इक्वलिटी, एफ यानी फ्रीडम, शोध यानी शोध या शोषण के विरोध, ध यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किया क्या साइलेंट शूट करने के लिए है। शिक्षा यानी शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और संविधान यानी संविधान के उपचारों का अधिकार। तो ई यानी इक्वलिटी, इसको दो वर्ड इंग्लिश में लिए, इक्वलिटी मतलब समानता, और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता मतलब किस टाइप की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, यानी अगर देश के प्रधानमंत्री भी अगर गलत हैं तो आप बोल सकते हैं। इससे पहले क्या था, अगर कोई राजा था तो राजा के खिलाफ बोलते थे तो आपको सजा मिल जाता था, उसकी जबान काट लो। जब राइटर हुआ करता था तो आम जनता राजा के खिलाफ बोल नहीं पाती थी। लेकिन जब भारत में संवैधानिक दौर आया, कानून का दौर आया, तो एक आर्टिकल हमें मिला जिसको हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं, कि आप बोल सकते हैं। जैसे अभी जो विधायक सांसद हैं अगर वो गलत बोलते हैं, जैसे हमारा मन किया विधायक को चोर बोल सकते हैं, लेकिन आपको प्रमाण देना उन्होंने क्या चोरी किया, टैक्स चोरी किया, कि हमारे जो योजना है उनको चोरी किया, या आपको प्रमाण तथ्य देना होगा। तो मेरे कहने का मतलब है इस देश में आप बोलने की आपको आजादी है। अगर आपको लगता है वो डिसीट है, एसपी क्यों ना, अगर गलत है तो उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। तो ई यानी इक्वलिटी। अब देखिए कहां शुरू होता है। सबसे पहले आपका आर्टिकल 14 से लेके 14 से लेके थोड़ा इधर टाइम कम दीजिए होगा। बस एक फॉर्मूला है। 14 में आपका वही होता है समानता का अधिकार, इक्वलिटी मतलब समानता। उसके बाद क्या आता है आपका, ये आपका चल जाता है 14 से 18। 14 से कितना जाएगा, 18। समानता का अधिकार जाएगा आपका 14 से 18। इसमें से अलग अलग आर्टिकल है। 14 में आपका है विधि के समय समानता, 15 में आपका मैंने किसी जाति धर्म, 16 में भी नियोजन को लेकर है, 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत जो होता था हमारे देश में उसको अंत है, 18 में कि आप अपने नाम के जैसे बहुत पे लगाता था राजा महाराजा चक्रवर्ती है ना, तो उसका मतलब है कि आप अपने नाम के आगे ऐसा कुछ नहीं लगा सकते हैं। तो ये लोग लगा सकते हैं एक एजुकेशन लाइन में और एक सेना के लाइन में, मेजर कर्नल, और जो डॉक्टरेट करते हैं वो अपने नाम के डॉक्टरेट लगा सकते हैं। बाकी कोई विधायक है ना तो अपने नाम के विधायक नहीं लगाएगा। आप कभी उसके घर में जाके देखिएगा, अगर वो आईएएस भी होता है तो पहले उसका नाम लिखा रहता है सुनील कुमार जो भी है, और नीचे लिखा रहता है आईएएस, आगे नाम क्या आईएएस क्यों नहीं लगाता है। तो देश में संविधान के अकॉर्डिंग दो ही लोग अपनी पदवी को आगे लगा सकते हैं, एक जो एजुकेशन लाइन में और एक सैन्य लाइन में। सैन्य में कोई कैप्टन होता है तो लिख सकता है कैप्टन कुलदीप सिंह, मेजर अजय कुमार नाम को, कर्नल इम्तियाज अहमद, यानी अपने नाम के आगे सैन्य लोग लगा सकते हैं। लेकिन आईएएस कभी घर के सामने कभी लोग जाके देखिएगा वो अपना नाम लिखता है लेकिन नीचे लिखता है कि वो आईएएस है, अपना जो नीचे लिखता है। विधायक भी अपना नाम लिखेंगे पहले से श्री लंबोदर मातो, नीचे लिखेंगे विधायक गोमिया, आगे नहीं लिखेंगे। तो ये है आपका 18 में। तो ये 14 से 18 हालांकि समय नहीं है, समानता का अधिकार का